नमस्कार, राम राम, खम्मा गणे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। मैं हूं आपका अपना साथी उदय और काफ़ी लंबे अंतराल के बाद में एक बार पुनः राजस्थान सामान्य ज्ञान की क्लास लेके आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, जिसमें अपन जानेंगे राजस्थान वन रक्षक, वनपाल और साथ ही हाल ही में जो राजस्थान की वैकेंसी आई है जो कि ग्राम सेवक की आई है, यानी ग्राम विकास अधिकारी की आई है। इन तीनों ही वैकेंसियों के लिए ये क्लास है, ये बेहद ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो मेरे सभी विद्यार्थियों से निवेदन रहेगा, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। ज़्यादा ज़्यादा आप सभी को शेयर करना है, क्योंकि काफ़ी लंबे अंतराल के बाद में मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ और ये मेरी जीके की पहली क्लास है। तो पहली क्लास को आप सभी को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना है और कम से कम अपन टारगेट रख रहे हैं कि इस क्लास पे 1 के जो व्यू है वो आने चाहिए, यानी 1000 व्यू आने चाहिए शुरुआत में ही इस क्लास पे। आप ज़्यादा ज़्यादा मित्रों को जुड़वाने का प्रयास करें और मैं आने वाले समय में आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लेके आऊँगा और बेहतर से बेहतर जीके लेके आऊँगा। बिल्कुल आपको वरदान साबित होंगे। बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। उससे पहले आपसे निवेदन रहेगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। निम्नलिखित में से राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो कौन सा है? अगर आपको आंसर आता है तो ज़रूर आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ऑप्शन आपके सामने है सांगानेर, उदयपुर, अजमेर और जोधपुर। तो साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सांगानेर, जो कि जयपुर में है। ये राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था। बिल्कुल आपने भी सही आंसर दिया होगा। बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आ चुका आपके स्क्रीन पे। राजस्थान में प्रथम लिग्नाइट आधारित विद्युत ग्रह है वो कहाँ बनाया गया है? बिल्कुल मेरे सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का आंसर देंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन भी मैं आपको बता देता हूँ। पोखरण जैसलमेर, रावत भाटा, गिराल बाड़मेर, भीनमाल जालोर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 गिराल, जो कि बाड़मेर जिले में है साथियों। यहाँ पे प्रथम लिग्नाइट आधारित विद्युत ग्रह बनाया गया है और ये प्रश्न है आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न, राज्य का प्रथम गैस आधारित विद्युत संयंत्र है वो कहाँ स्थापित है? उदयपुर, सूरतगढ़, अंताबारा, रावत भाटा। अगर आपको आंसर आता है तो आप ज़रूर वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बिल्कुल आप सही आंसर दे रहे हैं। गैस आधारित जो विद्युत ग्रह हैं साथियों, ये अंताबारा में हैं। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इसका सही आंसर। जिन भी विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर 3 का चुनाव किया है, बिल्कुल उन सभी का सही आंसर है। साथियों, आप सभी से एक और विनंती रहेगी, आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं अपना नाम लिखिएगा, अपने तहसील और ज़िले का नाम जरूर वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी को शेयर करना है। चलिए, अगला प्रश्न, अरावली की राजस्थान में सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो किस ज़िले में है? साथियों, यहाँ पे थोड़ा सा प्रश्न पे आप गौर कीजिएगा। प्रश्न क्या पूछ रहा है? ज़िले का नाम बताना है। अरावली पर्वतमाला जो कि सबसे प्राचीन पर्वतमाला भी है और ये राजस्थान में काफ़ी लंबे क्षेत्र में फैली हुई है। तो बिल्कुल इनकी जो सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है जिसका नाम क्या है? गरु शिखर है। तो साथियों, ये गरु शिखर है, ये सिरोही ज़िले में स्थित है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इसका सही आंसर। जिस भी भैया और बहन ने ऑप्शन नंबर 3 का चुनाव किया है, बिल्कुल उन सभी का सही आंसर है। और गरु शिखर की ऊंचाई कितनी है आप सभी कमेंट में लिखिएगा, फटाफट लिखिएगा साथियों। चलिए, अगला प्रश्न, राजस्थान के पश्चिमी रेतीले मैदान के क्षेत्र में बालू का स्तूप पाए जाते हैं। ये कितने प्रतिशत क्षेत्र में फैले हुए हैं? बालू का स्तूप, बालू का ये एक रेत का प्रकार है और स्तूप का मतलब होता है रेत के धोरे, यानी टीले। तो इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर 1, बिल्कुल 60%। राजस्थान के 12 जिलों में ये थार मरुस्थल है, ये फैला हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और राजस्थान की 40% जनसंख्या है वो यहाँ पे निवास करती हैं। चलिए, अगला प्रश्न, राजस्थान के पश्चिमी रेतीले मैदान के क्षेत्र में बालू का, ये अभी अपन ने देख लिया है। अगला प्रश्न आ चुका आपकी स्क्रीन पे। जमनापुरी, अलवोरी, मालपुरी, बर्बरी, शेखावाटी व जखराना, ये किस पशु की नस्ल
हैं। साथियों काफ़ी इम्पोर्टेंट है पशुओं के नस्ल से संबंधित ये प्रश्न, क्योंकि स्पेशल जो कि अपना वन रक्षक और वन पाल का एग्ज़ाम है, इसमें ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं पशुओं से संबंधित। तो इसका सही आंसर होगा बकरी की। ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसका सही आंसर। जिस भी भैया और बहन ने ऑप्शन नंबर 2 का चुनाव किया है, बिल्कुल उन सभी का सही आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से ऊंट की जो नस्ल है वो कौन सी है? नाचना, गोमट, जैसलमेरी या फिर उपयुक्त सभी? बिल्कुल नाचना है, ये भी ऊंट की नस्ल है साथियों। गोमट और जैसलमेरी ये तीनों ही ऊंट की नस्ल हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इसका सही आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आ चुका है आपके स्क्रीन पे, राजस्थान में केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? काफ़ी इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है। बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 आविका नगर में। साथियों ये आविका नगर है, ये टोंक में है और यहाँ पे केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र स्थित है। अगला प्रश्न, राजस्थान में सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बेखर गांव बांसवाड़ा, चांदना गांव जैसलमेर, शेवर गांव भरतपुर, कुम्हेर गांव भरतपुर। तो आपको बताना है सरसों अनुसंधान केंद्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 शेवर भरतपुर में। और साथियों ये 2 से 3 एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न, राजस्थान में बेर व खजूर अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ स्थित है? आपको बताना है बेर और खजूर अनुसंधान केंद्र है ये किस ज़िले में स्थित है? आप सभी को पता है बेर है वो सबसे ज़्यादा पश्चिमी राजस्थान के रेतीले धोरों में होते हैं। तो जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर इन चारों ज़िलों में से एक ज़िला है, बिल्कुल हो जाएगा बीकाना। राव बीका ने बसाया था, तो इसका सही आंसर है बीकानेर। बीकानेर में है वो बेर व खजूर अनुसंधान केंद्र स्थित है, ये याद रखिएगा, भूलना मत। अगला प्रश्न, राजस्थान में हिंदुस्तान जिंक्स लिमिटेड का कारखाना कहाँ स्थित है? साथियों ये प्रश्न बार बार है रिपीट हो रहा है और 2-3 एग्ज़ाम में ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। तो आपको बताना है हिंदुस्तान जिंक्स लिमिटेड का कारखाना है या फिर मुख्यालय अपने राजस्थान में कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है देबारी उदयपुर, खेतड़ी झुंझुनू, कनकपुरा या फिर चितलवाना जालोर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 देबारी में है। ये देबारी है, ये साथी उदयपुर ज़िले में पड़ता है और इसकी स्थापना है वो कब की गई थी? 10 जनवरी 1966 को, ये भी आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दी मेवाड़ शुगर मिल की स्थापना कब की गई थी? बिल्कुल आपको बताना है दी मेवाड़ शुगर मिल की स्थापना है वो कब की गई थी और ये राजस्थान की प्रथम शुगर मिल थी। तो बिल्कुल इसका सही आंसर बताइएगा आप, मैं वेट कर रहा हूँ थोड़ा सा, अगर आपको आंसर आता है तो जरूर लिखिएगा। 1932 में, वेरी गुड, सही आंसर दे रहे हैं 1932 में। ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इसका सही आंसर। ये कहाँ स्थापित की गई थी? भूपाल सागर में की गई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पीली क्रांति है ये किससे संबंधित है? राजस्थान की क्रांतियाँ, ये आप याद कर लेना साथियों, क्योंकि कोई भी उत्पादन है उसमें अगर कमी आती है तो उसके लिए सरकार है विशेष स्पेशल योजना चलाती है जिसको क्रांति कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है पीली क्रांति। जैसे नाम से पता चल रहा है पीला रंग, यानी तिलन जो कि सरसों के उत्पादन के लिए ये क्रांति चलाई गई थी। अगला प्रश्न, संतरा उत्पादन के लिए कौन सा जिला है अपने राजस्थान का प्रसिद्ध है? कोटा, झालावाड़, बूंदी या फिर जालोर? सही आंसर होगा संतरा उत्पादन के लिए झालावाड़ जिला है ये प्रसिद्ध है। झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर भी कहते हैं, आप सभी को पता होगा, नागपुर भी कहते हैं क्योंकि नागपुर में है वो सर्वाधिक भारत में अपने संतरे होते हैं। वैसे ही राजस्थान में झालावाड़ में होते हैं और झालावाड़ में सबसे ज़्यादा बारिश भी होती है। ज़िले का पूछ लिया जाए तो भी यही होगा। और इसी झालावाड़ का झालरा पाटन है, उसको घंटियों का शहर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस रियासत ने सबसे पहले सती प्रथा पर रोक लगाई थी? काफ़ी इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है। ऐसी कौन सी रियासत थी अपने राजस्थान की जिसने सबसे पहले सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी?
बिल्कुल बूंदी रियासत हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। तो साथियों बूंदी रियासत है, इन्होंने 1822 में ही अपने जो सती प्रथा है उसके ऊपर रोक लगा दी थी। काफ़ी अच्छी पहल है वो इन्होंने की थी। अगला प्रश्न, हेला ख्याल दंगल राजस्थान के किस जिले में प्रसिद्ध है? दौसा, जयपुर, बीकानेर, पाली। बिल्कुल आंसर देने का प्रयास करें। सही आंसर होगा हेला ख्याल दंगल है, ये अपने राजस्थान के दौसा जिले में। ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न, पिछवाई कला किससे संबंधित है? मीराबाई से, राम सीता से, महादेव जी से, या फिर भगवान श्री कृष्ण से? पिछवाई। और साथियों ये भी प्रश्न है, ये राजस्थान के कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका है और बीएसटीसी के एग्ज़ाम में 2018 में भी ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसका सही आंसर है पिछवाई कला है, ये भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इसका सही आंसर, ये ध्यान रखना आप। अगला प्रश्न, राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र है वो कहाँ स्थापित किया गया था? ये भी प्रश्न है, ये कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और इस बार आपके ग्राम विकास अधिकारी के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 अमर सागर जैसलमेर में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बारी नामक जो आभूषण है ये कहाँ पहना जाता है? आभूषण से संबंधित अपने वन रक्षक और वनपाल की जो परीक्षा है उसमें प्रश्न पूछा जाएगा। एक प्रश्न पक्का आएगा, तो बिल्कुल याद करके जाइएगा। और ये बारी आभूषण है, ये भी आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से 101% इम्पोर्टेंट है। सही आंसर होगा, आपने चुनाव कर लिया है, बिल्कुल नाक में पहना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप का राज्य तिलक है वो कहाँ हुआ था? गोगुंदा में हुआ था साथियों। ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न, राजस्थान में भोमट क्षेत्र संबंधित है, किस जिले से क्षेत्र, किस जिले का ये क्षेत्र है जिसको भोमट कहते हैं? उदयपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, या फिर अलवर? सही आंसर दे रहे हैं उदयपुर। उदयपुर वाला जो क्षेत्र है इसको भोमट क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। उदयपुर की स्थापना महाराणा उदय सिंह ने की थी, जो कि महाराणा प्रताप के पिताश्री थे। अगला प्रश्न, डेगाना जो कि अपने राजस्थान के नागौर जिले में है साथियों, तो डेगाना क्षेत्र राजस्थान की किस खनिज के लिए जाना जाता है? बिल्कुल राजस्थान की धातु नगरी नागौर से संबंधित ये प्रश्न, नागौर का डेगाना। और डेगाना में साथी होता है टंगस्टन, ध्यान रखना टंगस्टन होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इसका सही आंसर। जसवी भैया और बहन ने ऑप्शन नंबर 3 का चुनाव किया था, बिल्कुल उन सभी का सही आंसर है। अगला प्रश्न, राजस्थान के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बीएसटीसी के एग्ज़ाम में ये प्रश्न 2 बार आ चुका है और 2018 में भी ये प्रश्न आया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 गोकुल भाई भट्ट। अगला प्रश्न, राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय है वो कहाँ स्थित है? बिल्कुल आपको बताना है, एकमात्र राजस्थान का पक्षी चिकित्सालय जयपुर, अजमेर, कोटा या फिर जोधपुर? मेरे सभी विद्यार्थी इसका आंसर देंगे, तो ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इसका सही आंसर, जयपुर में। चलिए आज का अंतिम प्रश्न आपके सामने आ चुका है। लाल बाग है ये क्या है? बिल्कुल आपको बताना है लाल बाग क्या है। चिड़िया का नाम, किसानों पर आरोपित कर, तोफ का नाम, या फिर मानसिंह के हाथी का नाम? तो लाल बाग है ये किसानों पर आरोपित एक कर था जिसको लाल बाग कहा जाता था। तो साथियों ये थे राजस्थान सामान्य ज्ञान के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। बिल्कुल आप बताइएगा आपके 25 में से कितने प्रश्नों के सही आंसर हुए हैं। और मैंने आपसे एक जानकारी मांगी थी, वो आपने कमेंट में लिखी है या फिर नहीं? आपका नाम, आपके ज़िले का नाम और आपके तहसील का नाम आप ज़रूर लिखिएगा, ताकि हमें भी पता चल सके कि राजस्थान के किस ज़िले से कौन देख रहा है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है। साथियों मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपके अपने सर उदय सर को दीजिएगा आज्ञा। जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।